जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। कानून और पावर के सामने बेबस लोग। पिछले न्यूज के अंदर हमने बताया था कि ये विजय पार्क न्यू ओमकार सोसाइटी के बारे में कि वहाँ किस तरीके से बिल्डर के ताकत के सामने लोग बेबस हुए। कुछ लोगों ने, बल्कि अक्सरियत मेजोरिटी ने बिल्डर की बात मानी। ये भी हमें वहाँ बताया गया कि जिसका 1 रूम किचन था उसको 1 रूम किचन ही मिलेगा, जिसका 1 BHK था उसको 1 BHK ही मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब बात यह आती है कि एक तो नियम ये भी है कि मेजोरिटी जिसके साथ में फैसला उसके साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें वहाँ पर देखने को हमें मिली जब पिछली बार हम वहाँ पर पहुंचे थे, जिसका हमने पूरा ब्यौरा दिखाया था। अब ये 3 तारीख की सुबह जब हमें जानकारी मिली कि बिल्डर ने अपने सभी बाउंसर्स, लेडीज बाउंसर को वहां पर बुला करके जो बचे हुए 8-10 घर है जो अपनी बात पर, अपनी मांग पर और अपनी सिचुएशन पर अड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि वो एकदम सही है और उनके साथ गलत हुआ है, और जिसके लिए वो कोर्ट में भी जा रहे हैं, भागम दौड़ी भी कर रहे हैं, स्टे भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और ताकत के सामने, जैसा कि हमें पता है, बताया गया है, प्रशासन और ताकत के सामने बेबस है और इन्हें स्टे नहीं मिल पा रहे। इस बार जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा था कि लेडीज बाउंसर्स वहां मौजूद थे, दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपने ये वीडियो देखा। अब मैं सबसे पहले आपको वो ऑडियो वॉइस सुनाने जा रहा हूं जो हमारे बिहारी लाल साहब ने एक अधिकारी से बात की थी। वो अधिकारी का नाम आप देखेंगे और उन्होंने किस किस तरह से बातें की ये बताइए कि जिस 3 तारीख के दिन जब हम वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद हमारे जान पुलिस स्टेशन में आने के बाद आपके साथ मारपीट हुई, क्या रहा और मुद्दा क्या है, कहाँ तक आप पहुंचे हैं? क्या हुआ, मैं 3 तारीख को सुबह 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास घर से निकला। मुझे थाना RTO गाड़ी की पासिंग के लिए जाना था, लेकिन जब मैं गेट पे पहुंचा तो गेट पे देख रहा हूं कि 8-10 लेडीज बाउंसर और एक लेडीज बाउंसर को लेके एक आदमी उतरा। उसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन वो सिक्योरिटी से बोल रहा था मैं संबंधित हूँ। तो उसने बताया कि आज आपकी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी और बाउंसर का हमने व्यवस्था कर लिया है, बिल्डर ने बोल दिया है आपका तोड़ दिया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, आप तोड़ने के लिए आए हो, नो डाउट आप तोड़ो। लेकिन उस बीच हम फिर रिवर्स सोसाइटी के अंदर चले गए और हमने अपने फैमिली को और बाकी की जो फैमिलियां वहाँ रह रही हैं उनको सूचित किया, और सूचित करने के बाद सबको बोला कि आप लोग नीचे आ जाओ, ऐसी ऐसी यहाँ पे घटना और गड़बड़ी होने वाली है। और तुरंत हमने 112 पे पुलिस को कॉल किया, पुलिस ने फ़ोन किया और पुलिस ने मदद हमको तुरंत एक 10 मिनट के अंदर मुहैया कराई। लेकिन वो पुलिस वाले जो आए वो कासिमिरा पुलिस स्टेशन से संबंधित थे। वो दोनों लोगों ने आने के बाद मैंने उनको सिर्फ इतना ही बोला कि सर आप सिर्फ इतना करिए कि ये जो बाउंसर हैं इनको बोलिए जहाँ बिल्डर का काम चालू है अमुक इसमें श्रद्धा सोसाइटी में, वहाँ पे जाके वो बैठें। हमारे गेट के सामने अभी मैटर सब जुडिस है, यहाँ मत बैठे। लेकिन वो लोगों ने पुलिस प्रशासन ने उसमें दखलंदाजी नहीं किया। वापस हमने 112 पे कॉल किया, फिर वो लोगों ने बोला कि आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ। तो उस दरमियान जब हमारी पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन गई तो हमारे लोगों को पुलिस स्टेशन ने भगा दिया, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद थक हार कर हमने हमारे लोगों को SP साहब के यहाँ भेजा कनकिया में। लेकिन जब SP साहब के यहाँ कनकिया में हमारे लोग चले गए और हम अकेले थे वहाँ पे, अकेला होने के बाद जब देखे कि ये अकेला है तो उन्होंने बाउंसर की मदद लेके और पोकलिन से हमारे जो DEFG विंग में से D विंग की जो पीछे की स्लाइडिंग विंडो वगैरह थी वो सब तोड़ना चालू किए। मुझे जब आवाज़ सुनाई पड़ी तो मैं बाहर निकल के गया, देखा तो वो तोड़ रहे थे। तो मैंने वो रुकाने का कोशिश किया, लेकिन उनके बाउंसर आके हमको वहाँ से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करने लगे। अब 8-10 लेडीज के बीच में मैं अकेला क्या कर सकता, उनके ऊपर हाथ भी नहीं उठा सकता, क्योंकि अंजाम मुझे तुरंत सब मालूम पड़ रहा था। फीलिंग हो रही थी कि यहाँ अगर अच्छा सिक्योरिटी गेट के बाहर खड़ा होकर सिक्योरिटी की वाइफ और उसकी लड़की बार बार बोल रहे थे कि उसके ऊपर हमला करो, उसको खींच के लाओ, उसको गाली दो। ऐसा बोलते हुए भी हमने पोकलिन को वहां से हटाने में हम कामयाब हुए। पोकलिन चली गई लंबे पे। फिर दोबारा वो लोग कोशिश किए। जब दोबारा कोशिश किए तो मैं देखा कि ये मेरे ऊपर हमला करके मुझे मार भी सकते हैं,
तो मैंने खुद को बचाने के लिए नीचे झुका और नीचे मुझे प्लाई की जगह पे कांच का टुकड़ा था और मैं वो गुस्से में समझ नहीं पाया। मैंने अपने बचाव के लिए वो अपने सर पे मारा और उससे मैं घायल हो गया, खून निकलने लगा। और इस बीच बार बार फिर भी उनके बाउंसर हमको बाहर वहां से हटा के तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं जाके फोकलिंग के सामने खड़ा हुआ और फोकलिंग के सामने खड़ा होकर मैं बोला, भाई मेरे ऊपर फोकलिंग चढ़ा के फिर लेके जाओ, आप बिल्डिंग तोड़। बहरहाल ओवरऑल कुल मुद्दा ये है कि ये बिल्डर अपनी ताकत के सामने ये बेबस हैं और वो अपना पूरा प्रशासन को कवर किए हुए हैं। विपिन जी ने जिस अधिकारी से बात की थी, पहले हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं। क्या ये नहीं आप कर ऐसे सकता कैसे डायरेक्ट आप बोल रहे हैं कि हम आपको परमिशन आप मुझे नहीं देंगे? परमिशन का किधर बात बोला मैं? अब वही तो मैंने आपके पास लेटर डाला है सर, आज 15 दिन हो गया मुझे लेटर डाल के। C1 डिक्लेयर कर दिया, नोटिस दिया है, उसके बाद C1 डिक्लेयर कर दिया, आपका कहना बिल्डिंग बराबर है खाली सर। कर दिया। आपने सेकंड ओपिनियन मैं नहीं क्या लिया है बताऊं, आपको खाली करना है। मैं अपने सर, बात आपने करना सेकंड चाहता ओपिनियन नहीं लिया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे आपको सेकंड ओपिनियन देना है। मैं आपके नहीं, ऑफिस नहीं। में कब आके मिलूँ वो मैं बताइए क्या आप। बोलता हूँ, आपको मैंने नोटिस दिया है बिल्डिंग खाली करने का। मैं आपके तीनों बिल्डिंग ऑफिस में खाली कब हुआ है। मिलूँ आप वो बताइए। मैंने 4 वो बार मैं आया, आप आपसे बात मिलते नहीं नहीं कर हो। सकता, मैं सोसाइटी मुझसे बात करूंगा। मैं सोसाइटी मेरे हुआ है पर्सनल आपका। लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे घर के लिए मैंने स्ट्रक्चर ऑडिट कराना है आप मुझे। सोसाइटी से आपकी बात करो। मैं सोसाइटी से क्यों बात करूं सर? सोसाइटी तो मेरे अगेंस्ट है। आपने सोसाइटी रजिस्टर हुआ है, मैं सोसाइटी से या जो मेरा की सोसाइटी मेरे अगेंस्ट है सर, पिछले 4 साल से। आप डिस्कस कर लो ना उनसे सर, जो भी बात है। लेकिन आप परमिशन नहीं देंगे। परमिशन है, मैं अभी मेरे हाथ में नहीं परमिशन। क्यों आपके हाथ में नहीं है सर? वो फेक रिपोर्ट आपने परमिशन दिया C1 का। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो बिल्डिंग मैं कुछ नहीं जानता हूँ सर। मेरे घर पे कर पुलिस आएगी, मैं उधर सुसाइड करूंगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। ठीक है, मेरा घर टूटेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। लेकिन याद रखना, फिर आपकी भी फैमिली है। उसके ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब मेरा फैमिली आपका फैमिली, इसीलिए बात कर रहा हूँ कि किसी को मैं जाऊंगा, आपकी फैमिली है मेरे पीछे। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सेकंड ओपिनियन चाहिए तो चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, धोखा किसी को ना पहुंचे। मेरा घर नहीं टूटना चाहिए। मैं आप 3 महीने से आपने C1 का नोटिस लगाया, हमारा चेयरमैन सेक्रेटरी ने चीटिंग किया है। नोटिस लगाया नहीं नोटिस बोर्ड पे। वहां से इस वीडियो के बात होने के बाद अभी आपको क्या लग रहा है कि आपको कहीं से कानूनी कोई मदद मिल सकती है, या आप इस वक्त किस परिस्थिति में हैं? हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि पैसे और पावर के आगे हम बेबस हैं। हमने उस मिस्टर भरत सोनारे से बात किया है, आप उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं कि उन्होंने हमें जवाब क्या दिया है। हमने उनसे सेकंड ओपिनियन मांगा है रीस्ट्रक्चर ऑडिट का, जो वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो लेटर हमें उनको दे करके आज लगभग 10 दिन हो चुका है, फिर भी उन्होंने उस पर सिग्नेचर नहीं किया है। और जब हमने उनसे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने हमसे वो जवाब दिया जो उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे पोस्ट पे बैठे हैं, ऐसे जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हैं जिसमें उनकी जनता की सुनवाई को एक्सेप्ट करना मैं चाहिए। यहाँ पर आपको कट इसलिए भी करूंगा कि जब आपकी पूरी सोसाइटी के 90% लोग वहां से और बिल्डर के साथ हैं और 10% से भी शायद कम आप लोग हो जो रुके हुए हो, जो बिल्डर के लिए बाधा बने हुए हो, तो अधिकारी क्यों कर आपकी बात सुनेगा? और अगर आपके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं तो आपने कानून और कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लिया अभी तक? हम उसी कानून का सहारा तो ले रहे हैं सर। जब इन्होंने बिल्डिंग को इलीगल तरीके से C1 कैटेगरी में घोषित किया है, तो उसी को हम सच्चाई साबित करने के लिए हम रीस्ट्रक्चर ऑडिट का उनसे ओपिनियन मांग रहे हैं कि आप हमें सेकंड ओपिनियन दीजिए। वो परमिशन वो हमें नहीं दे रहे हैं। उनका जो स्ट्रक्चर ऑडिट है लगभग 59 पेज का स्ट्रक्चर ऑडिट है, उसके ऊपर उनका 30 पेज पे लगभग सिग्नेचर और स्टैम्प कुछ भी नहीं है। और इवन जहाँ पे उनका एक सिग्नेचर और स्टैम्प का एक लोगो बना हुआ रहता है, उसके ऊपर भी उनका सिग्नेचर और स्टैम्प नहीं है। फिर भी भरत सोनारे साहब ने उस चीज को एक्सेप्ट कैसा किया, हमारे यही समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आपको कोर्ट में से मदद नहीं मिल सकती है? अब आपने हमें वकील कोर्ट से बात की, मदद आपका मिलेगी। वकील क्या कह रहे हैं? कोर्ट से मदद मिलेगी। हमारे वकील भी बोल रहे हैं कि आप रीस्ट्रक्चर ऑडिट कराओ, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बट वो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वकील ने क्या बताया आपको? वैसी परिस्थिति में वकील साहब ने हमारे बोला कि आपको स्ट्रक्चर ऑडिट का परमिशन लेना चाहिए, के हिसाब से आप रीस्ट्रक्चर ऑडिट करा सकते हो, इसमें किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट से पहले अगर ये अपने कानूनी जो उनके पास पॉइंट्स हैं उस पर घर तोड़ देते हैं, बिल्डिंग तोड़ देते हैं जैसा वो चाह रहे हैं, इस परिस्थिति में क्या आपके लिए रास्ते बचेंगे या खत्म हो जाएंगे? रास्ते तो हमारे पास फिर भी हैं,
है ना। हमारा घर तोड़ने के बाद भी हमारे पास रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे रास्ते खत्म हो जाएंगे। कोर्ट की लड़ाई इतना आसान नहीं होती है जिस तरह से वो लोग लाइटली ले रहे हैं, वो लाइटली उनको नहीं लेना चाहिए। पैसे और पावर के बल पे वो कब तक चलेंगे, हमें भी ये देखना कुल है। मिलाकर ये है कि कानून से इनकी आज भी उम्मीदें बंधी है और ये पूरी उम्मीद है पूरी तरीके से कि कानून के यहाँ अंधेर है, देर है अंधेर नहीं है, और पूरी उम्मीद के साथ ये डटे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, रास्ते हैं। क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया बहुत सारे पेपर्स में सिग्नेचर नहीं है, उसमें लोगो नहीं है, कुछ नहीं है, तमाम खामियां हैं, तो उनके दिल में भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा जरूर होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा इसमें ये कहना है सर कि उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया स्टार एसोसिएट से, जिसके सर्वे सर्वा अरविंद यादव है। और अरविंद यादव को मैं भी करीब 20 साल से जानता हूँ, वो एका लंगोटिया, दोनों पीते खाते हैं बैठते हैं साथ में। लेकिन फाइनल रिपोर्ट लगाया है सुनील अंबेकर ने, लेकिन आशीष अंबेकर। हाँ सॉरी, आशीष अंबेकर ने। और पैनल पे उनका नाम है पैनल पे उनका नाम है आशीष अंबेडकर। तो ये चीज का स्पष्टीकरण हमने भरत सोनारे साहब से मांगने का कोशिश किया, लेकिन वो सब चीजों को गोल मटोल करके घुमा दे दिए, सही स्पष्टीकरण नहीं किया। जिस वक्त ऑफिस आए हुए थे तो मैंने खुद उससे बात की और मुझे उनकी बातों से ये लगा, उन्होंने एक ही बात की कि अगर गलत है जो कानून से होगा हम उसके प्रधान को फाइनल करेंगे, फॉलो करेंगे और कानून के हिसाब से जो इनकी मदद होगा वो हम करेंगे। लेकिन ना इन्हें वो मदद दिखाई दे रही है और ना ही इस यहाँ पर सराउंडिंग के अंदर कोई कानूनी प्रक्रिया में ना इनकी सुनवाई हो रही है। बहरहाल फिर भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, बस ये कहना है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार तुम्हारा है। जब कानून और हर चीज़ ताकतवर के हाथ में होगा तो इंसान इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठेगा मायूसी के साथ। हम अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं और आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन करीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।